जाएंगे तो तेजस्वी जी कुछ पढ़ते लिखते नहीं है। तेजस्वी जी सुनते हैं ज़्यादा, पढ़ने लिखने का कम काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। इस समय बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सूची है उसकी समीक्षा की जा रही है। इसी समीक्षा को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का ऐलान 9 जुलाई को किया है। इसके साथ साथ राहुल गांधी भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉरबिसगंज विधायक मंचन केसरी हैं। जो है बिहार बंद का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर, क्या कुछ कहेंगे सर? इसलिए उनका उद्देश्य क्या जानना चाहते हैं कि पुनर्निरीक्षण तो समय समय पर होते रहा है, कोई नया परंपरा तो नहीं है जो आज यह पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है। निर्वाचन आयोग समय समय पर जब भी उसको लगता है कि पुनर्निरीक्षण की ज़रूरत है तो वो पुनर्निरीक्षण करवाती है। उसमें तो पारदर्शिता स्वतः आ जाता है जब भाई पुनर्निरीक्षण के बाद जो ऐसे मतदाता जो डेथ कर गए हैं या जो शिफ्टेड हो गए हैं या जिनको नए मतदाता को नाम जोड़ना है, तो बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो लंबे समय से जो है मृत्यु हो गया है, लेकिन उनका जो है कहता नाम आज भी मतदाता सूची में पड़ा हुआ है। 2024 का चुनाव में ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिला था। शिफ्टिंग मतदाता भी हैं जो कहीं बाहर शिफ्ट कर गए, उनका भी नाम जो है पड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार से जो है जो नए मतदाता हैं, जो 10% नए मतदाता का नाम जुड़ना है, तो जो जब तक मृत्यु जिनकी हो गई है, जिनकी उस मतदाता सूची से जिनको विलोपित नहीं किया जाएगा, तब तक जो है 10% जो नए मतदाता जो 18 साल के नवयुवक या नवयुवतियाँ जो है जो नाम अटैच कर करके मतदान करना चाहती है, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो भी नाम जहाँ भी जिस ऐसा लगता है कि भाई भारी तादाद में जो है लोगों ने जो है डुप्लीकेट नाम को जो है मतदाता सूची में जो है अंकित करने का काम किया है, तो निर्वाचन आयोग जो है हर बूथ पर जो है बीएलओ को भेज कर करके और उसको सबको जो भी प्रपत्र बांटना चाहिए था प्रपत्र बांट करके जो संवैधानिक तरीके से 1987 का, 2003 का, इसके बाद जो है 2004 के बाद का जो भी फार्मूला जो लागू किए, उसके तहत में उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो लोग भी जो है नाम जुड़वाना, जो भी भारत के नागरिक हैं, क्योंकि आज के दिन जो है बिहार में पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है, तो स्वतः है कि जो मतदाता सूची है उसका जो है पुराना मतदाता सूची का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो अब जो है नए तरीक़ा से नई व्यवस्था के तहत हमको मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है, तो हर भारतीय नागरिक का अधिकार होता है वो एक अमेंडमेंट 326 के तहत कि वो नागरिक जो है अपने जो है जहाँ के वो मतदाता हैं वहाँ अपने मतदाता सूची में अपना नाम को दर्ज करवाएं। और जो व्यवस्था जो जो लागू किया गया है, जो नियमावली लागू किया गया है 2-3 पहलुओं पर, उसको सुविधा के अनुसार से है उसको जमा कर दें। अभी एक नई बात और आई है कल कि अगर यदि किसी के पास में जो है कोई 11 जो ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेट का, उसमें से कोई ऑप्शन अगर आपके पास में प्राप्त नहीं है या कहीं खो गया है या विलम्ब हो रहा है जमा करने में, तो जो प्रपत्र आपको जो है बीएलओ के माध्यम से दिया जा रहा है, उसी प्रपत्र को जो है आप भर कर करके अपने बीएलओ को सबमिट कर दें, उससे प्राप्ति रसीद भी ले लें, ताकि जो है भविष्य में जो है किसी प्रकार का आपका मतदान में जो है नाम जुटने में कोई टेक्निकल परेशानी हो गई या आपका जो है प्रपत्र जो है खो गया, तो वैसी परिस्थिति में बीएलओ जवाबदेह होंगे कि उन्होंने अपना प्रपत्र को बीएलओ को जमा दिया था और हमारे पास में उसकी प्राप्ति रसीद भी है। तो इसके बाद जो है 25 जुलाई के बाद भी जो है वो अपना जो है जो संवैधानिक तरीक़ा से जो बताया गया कि ये सब जो है माता का पिता का जो प्रूफ देना है वो सब दे सकते हैं। ये मेरा कहना है कि अब किस आधार पर किस मुद्दे को लेकर करके वो कल चक्का जाम करना चाहते हैं या बिहार बंद करना चाहते हैं, इससे तो अर्थव्यवस्था पर भी कुप्रभाव पड़ता है। लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत लोगों का जो है ट्रैवलिंग होगा, बहुत लोग को पटना दिल्ली जाना होगा, बहुत सारे लोग बीमार होंगे, तो आम जन को जो है इससे जो है कोई राजनीतिक दल को जो है कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। राजनीतिक दल अपना लाभ के लिए भले ही उनके मन में आता है कि इससे हमको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, लोगों के मन में एक जो है हमारे दल के प्रति विश्वास बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग जब पीड़ित होंगे
जनता का काम जब जो है बाधित होगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे, सब चीज़, सारे लोग जाने आने में सारे लोग को कठिनाई होगा, तो स्वतः है कैसे अस्पताल जाएंगे। काफ़ी लोग एम्बुलेंस से जो है कहीं कहीं जाते हैं, जो काफ़ी गंभीर बीमारी को लेकर के जाते हैं। उस परिस्थिति में बहुत सारी बातें हैं जहाँ जो है टेक्निकल बात को अगर यदि लगता है आपको कि भाई पुनर्निरीक्षण में जो है कोई परेशानी खड़ी है, तो निर्वाचन आयोग जो है 9 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक समय जो है दिया है। मुझे ठीक से जानकारी नहीं आ रहा है कि कितने तारीख दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तारीख निर्धारित की है कि उस तारीख को हम जो है जो भी हमारे पास में याचिका जो है सबमिट किए गए हैं उस पर हम जो है संज्ञान लेंगे और उसको हम जो है देखेंगे कि क्या उसमें जो है याचिकाकर्ताओं ने जो है क्या उसमें जो है अपने संशोधन की मांग की है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तो फिर कल जो है बंद करने का जो है बिहार बंद करने का क्या उचित है, एक जानना चाहता हूँ। एक बात और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है, नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि 3 करोड़ वोटर जो बिहार के हैं वो वंचित रह जाएंगे वोट करने से। उनको क्या कि उनका क्या थ्योरी है। हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि अभी 7 करोड़ 90 लाख के आसपास में मतदाता जो है, अभी जो मतदाता सूची है उसके मतदाता सूची में जो इतने लोगों का नाम अंकित है, तो इतने जो 3 करोड़ लोगों का जो नाम बता रहे हैं कि भाई 3 करोड़ लोग जो है पुनर्निरीक्षण के बाद जो है 3 करोड़ लोग जो है इसमें से जो है वंचित रह जाएंगे, तो क्या पुराना जो 2003 का जो जो मतदाता सूची में जो नाम था उसके हिसाब से वो जोड़ रहे हैं। जो 22 बरस के बाद जो है मतदाता तो स्वतः है कि भारत की जनसंख्या बढ़ी है, तो बढ़ी है, तो जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें जो सही में मतदाता हैं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो 18 साल का उम्र को जो है पार कर गए हैं, तो उनको तो वोट देने का अधिकार है ही, और उसका वोट जो है अटैच भी हो रहा है, जुड़ भी रहा है। तो 3 करोड़ लोग जो है कैसे वंचित रह जाएंगे। तो तेजस्वी जी कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, तेजस्वी जी सुनते हैं ज़्यादा, पढ़ने लिखने का कम काम करते हैं। तेजस्वी जी विधानसभा में जो पिछला जो सत्र चला था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहुत पढ़ लिख कर करके विधानसभा में आता हूं तब अपना बयान देता हूं, मैं कोई जो है थोथा बयानबाजी नहीं करता हूं। और जो भी वो उन्होंने बयान दिया विधानसभा में, जब उन्होंने इस बार बयान दिया है, वो हर बयान में उनका यही बात रहता था कि मैं पढ़ लिख कर करके आया हूं तब मैं बयानबाजी कर रहा हूं। लेकिन सारा बयान उनका जो है बेतुका होता था, जिसका कोई जो है निराधार रहता था, कोई उसका उचित नहीं होता था, कोई उसका जो है जो उस बयान से जो है कोई जो मतलब निकले वो मतलब नहीं रहता। आज भी वो वही बात कर रहे हैं कि 3 करोड़ मतदाता वंचित रह जाएंगे। अरे भाई कैसे मतदाता वंचित रह जाएंगे? हर घर में बीएलओ को भेजना है, आप बीएलओ को प्रेरित करिए, प्रचार प्रसार करवाइए, सरकार भी करवा रही है, आप भी प्रेरित करिए कि भाई कोई मतदाता जो है छूटे नहीं। मतदाता सबके लिए है, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुन करके जाता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उस पूरे विधानसभा या पूरे लोकसभा का जितने भी लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं या आम नागरिक जितने भी हैं, वो सब के सब जो है उस सांसद और विधायक के प्रतिनिधित्व को जो है प्राप्त करता है। ऐसा थोड़ा है कि जो जो हमको मत दे करके आए उन्हीं का हम जो है जनप्रतिनिधि हुए, शेष जो लोग जो हमको मतदान नहीं किए उसका हम प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तेजस्वी जी का भ्रम है। उस भ्रम को तोड़ना चाहिए तेजस्वी जी को कि 3 करोड़ मतदाता 100% सारे मतदाता जुटेंगे। जो फॉल्स होंगे, जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जो जिनका मृत्यु हो गया होगा, वो लोग स्वाभाविक रूप से जो है इसमें से छटेंगे। लेकिन जो सचमुच में मतदाता हमारे भारतीय नागरिक को नागरिक है, सबका नाम जो है इस बार मतदाता सूची में संशोधन के बाद जुड़ जाएगा। अच्छा, एक क्या कल जब बिहार बंद होगा तो इसका बहिष्कार करेगी आपकी सरकार और आप लोग? हम लोग जो है उसको उसके खिलाफ में जो है थोड़े रोड पर हम लोग उतरने वाले हैं। हम लोग रोड पर नहीं उतरेंगे, लेकिन हम आम लोगों से कहेंगे कि भाई वो लोग जो जिस प्रकार से निरर्थक जो बयानबाजी कर रहे हैं कि हम 9 तारीख को जो है ये पूरे बिहार को चक्का जाम कर देंगे, पूरा व्यवस्था को बंद कर देंगे, रेलगाड़ी को बंद कर देंगे, सारे अर्थव्यवस्था को हम डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं वो लोग। भाई एक दिन का उनको जानकारी होना चाहिए कि एक दिन का जो सरकार का जो आर्थिक जो बजट है, वो जो हम लोग जो विधानसभा में बजट लाते हैं, तो एक दिन का 365 दिन का हम लोग बजट लाते हैं। एक दिन अगर हमारा काम काज पूरे बिहार में बंद हो गया
तो आप इससे आप आकलन करिए कि मेरा 3,27,000 करोड़ रुपया जो है वित्तीय बजट में हमारा जो बजट आया हुआ था मार्च में उसका था। एक दिन उसी का कैलकुलेट कर लीजिए आप कि एक दिन का आर्थिक बजट हमारा कितना जो है लॉस होगा। तो ये इनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा जो है आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, अगर हम रोकते हैं तो प्रभाव। अरे आपको रोकना है, कहना है, कुछ कहना है तो आप जिला कलेक्ट्रेट में जाकर धरना प्रदर्शन कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो निर्वाचन आयोग के दफ्तर पर चले जाइए, वहाँ जो है अपनी बात को रख लीजिए, या आप जो है जो संवैधानिक तरीका है उसको अपना करके अपना बात कर लीजिए। ये रोड को बंद करके, रोड को जाम कर करके, रोड को जो है कहता है लोगों को, आम लोगों को परेशान करके आपको इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। आने वाले समय में चूँकि चुनाव है, चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, जो लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। हमारे साथ फॉरबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी, उन्होंने तमाम सारे पुनरीक्षण जो कि चुनावी प्रक्रिया में आप जो भी वोटर लिस्ट में जो भी पुनरीक्षण होना है, रिव्यू होना है, उसको लेके सारी बातें कही। बाकी क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।